नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को एक पोस्ट कुछ दिन पहले मिला था कि 15 दिसंबर से हिस्ट्री के क्लास आने वाली है। तो आज हम हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं भारत का इतिहास को। आज छोटा सा टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, अगले दिन इससे बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे और लगातार 1 घंटे का डेली क्लास चलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर उत्तर साइड में, भारत के उत्तर साइड में जो हिमालय है और दक्षिण में जो समुद्र है, हिमालय से और लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला उपमहाद्वीप है, ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराना में भारतों का देश कहा जाता था। भारतवर्ष को महाकाव्य और पुराण में भारतों का देश कहा जाता था। भारतवर्ष के निवासी को भारती अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारतवर्ष के जो निवासी थे उसे भारती अर्थात भरत के संतान कहा जाता था। भरत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। कबीले का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। कबीले जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह होता है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, प्राचीन काल के जो भारतीय थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू का मतलब होता है जामुन, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन काल के ईरानी शासक भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे कि वे लोग सिंधु नौ कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन काल के ईरानी शासक जो थे वो सिंधु नदी के नाम से भारतवर्ष को जोड़ा करते थे और वो लोग इसे सिंधु नौ कहकर उसे हिंदू कहते थे, इसे भारतवर्ष को। पश्चिम में भी यही नाम फैल गया था, हिंदू। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा, सिंधु नदी के नाम से। यूनानी शासक जो था इसे इंद नाम से जानते थे, अरबी इसे हिंद नाम से जानते थे। यूनानी शासक जो हुआ करते थे उस समय में वो इंद नाम से जानते थे और अरबी शासक उसे हिंद नाम से जानते थे। मध्यकाल में इस देश को भारतवर्ष अर्थात हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में देश को भारतवर्ष हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी एक फारसी शब्द हिंदू से बना था। हिंदुस्तान शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना था। यूनानी भाषा इंदे के नाम पर अंग्रेज ने इसे भी इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा जो था इंद था, इसी के नाम पर अंग्रेज शासक जो आए थे उन्होंने भी इसे इंडिया कहने लगे, भारत को। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो है पर्वत श्रृंखला वह भारत देश को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भाग। उत्तर में जो है इंडो यूरोपीय परिवार है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार कहलाते हैं और दक्षिण साइड जो है वह द्रविड़ परिवार कहलाने लगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे जो होते थे चक्रवर्ती कहलाते थे। अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर साइड में जो हिमालय है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य जो फैलाने वाले राजे होते थे वह चक्रवर्ती कहलाते थे।
भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। इतिहास को 3 भाग में बांटने का काम जर्मन इतिहासकार जो है क्रिस्टोफ सेलारियस इन्होंने किया था। इतिहास को 3 भागों में बांटा था क्रिस्टोफ सेलारियस। तो आज का क्लास यही तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।